ठीक है, तो परफॉर्मेंस, बैठिए प्लीज। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्री में क्या है कि पहले ग्रुप के गोल डिसाइड होते हैं। जैसे यूनिट है, यूनिट के क्या गोल्स हैं वो डिसाइड होते हैं। और बड़े ऊपर से देखें तो पहले, सबसे पहले हमारे ओवरऑल बिजनेस के गोल्स क्या है वो डिसाइड होते हैं। उसके नेक्स्ट लेवल पे यूनिट के गोल्स क्या है वो डिसाइड होते हैं। उन यूनिट के गोल्स के लिए बैलेंस स्कोर कार्ड में मतलब हर किसी की क्या भागीदारी रहेगी। फाइनेंस में क्वालिटी वाला क्या कंट्रीब्यूट करेगा, क्वालिटी में फाइनेंस वाला क्या कंट्रीब्यूट करेगा, एचआर के एस्पेक्ट हम कैसे लेके चल रहे हैं। ये ब्रॉडर व्यू हो गया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। अब जहां तक इंडिविजुअल का सवाल है, यानी मेरी परफॉर्मेंस कैसे नजर में आएगी, उसके लिए केपीआई और केआरएस, आपके रिजल्ट एरियाज निर्धारित किए जाते हैं कि आपने इस साल में बड़े गोल्स के प्रति आपका उसमें क्या भागीदारी है, व्हाट इज योर रोल। वो जब डिफाइन हो जाते हैं, दैट इज ऑल मेजरेबल, मतलब इट इज स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल एंड टाइम बाउंड। तो ऐसे गोल्स सेट होते हैं। उन गोल्स के अगेंस्ट आपने, हम कैसे जज करेंगे कि आपने ये गोल कितना अचीव किया, उसके इंडिकेटर्स भी डिफाइन होते हैं। जब वो चीज आप करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस पे आपको उसको इवेल्युएट करके आपको उसका रिजल्ट दिया जाता। सो इट इज ऑल बेस्ड ऑन दी डाटा एंड इट इज नॉट ऑन दी फेस वैल्यू। इंडस्ट्री में परफॉर्मेंस जो है ये डाटा के साथ इवेल्युएट की जाती है कि आपने क्या कंट्रीब्यूट किया। थैंक यू सर। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता था कि आप आरबीसी क्यों करके आए, बीएससी करके आते तब भी आपको हम जॉब दे देते हैं। तो सर वो बोलते हैं कि ग्रोथ तो उतनी ही होती है, आप क्यों उतना टाइम बर्बाद करके आए। आरबीसी वाले भी हैं यहाँ पे, बीएससी वाले भी हैं और दोनों बराबर हैं। तो क्या हमने कोई सर गलत सिलेक्शन किया फार्मेसी करते हैं जब दोनों की ग्रोथ बराबर है। देखिए, इस तरह के सवाल वो आपको थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक, इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको अंदर से निकालने के लिए कोशिश की जाती है कि आपने बीएससी और बी फार्मा, बीएससी और बी फार्मा एट पार नहीं है, क्योंकि जो फार्मेसी में आपने पढ़ा है वो बीएससी में नहीं पढ़ाया जाता। अब आपको उस समय लॉजिकली इस बात को प्रूव करना है। यदि आपके नॉलेज में फर्क नहीं है तो उनका सवाल जेन्युइन है। यदि आपके नॉलेज में फर्क है तो आपको अपने नॉलेज को वहां जाहिर करना होगा। ये क्वेश्चन भी हमने उनसे किया, उन्होंने कहा कि आपने क्वेश्चन नहीं करना, आपने इस बात का जवाब अपने नॉलेज से देना। सर उन्होंने ये बोला कि आप यहाँ करके सीखेंगे, आप क्या करके हैं उससे नहीं, मतलब करके सीखेंगे आप तब, मतलब कि यहाँ बीएससी वाले प्लांट हेड बन सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि फार्मेसी करके ही प्लांट हेड बन सकते हैं, आप जब करेंगे तब पूछेंगे आप वहाँ से। देखिए, इस बात के लिए मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली ये बात उन्होंने गलत नहीं कही, परंतु अगर कोई +2 भी वो काम करेगा तो करके तो वो भी सीख लेगा, लेकिन हर बंदे की सीख के आगे बढ़ने की लिमिट बड़ी डिफरेंट है। यदि आप फार्मेसी करके आए हैं, बीएससी वाला जहाँ पहुँच सकता है उसको एक जगह पे जाके रुकावट मिलेगी, यानी कि करियर के 4 साल 5 साल बाद उसको वहाँ रुकावट मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप जिस गाड़ी में बैठे वो निरंतर चलती जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो ये सवाल अगर इनिशियल करियर के लिए पूछते हैं तो कई बार इसका आंसर यस भी है, बट अगर आप सस्टेन्ड करियर की तरफ देखेंगे, लॉन्ग रन करियर के देखेंगे तो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई कभी भी, आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत ये कभी भी वेस्ट नहीं होती। इसका मैं आपके और थोड़ा सा, आपको जिसने भी ये बोला कि फार्मेसी क्यों करके आए, बीएससी वाला भी पहुंच सकता है, आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। आरएनडी वाले लोग क्या करते हैं? जनरली बी फार्मा वाले जिसको पूछो कहाँ जाना तो आरएनडी इज द फर्स्ट चॉइस आई थिंक। आरएनडी वाले क्या करते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट? यू पुट इन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, यू पुट इन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स एंड अल्टीमेटली यू कम आउट विद वन आइडिया। दैट इज व्हाट दे डू। तो क्या आइडिया सिर्फ आरएनडी वालों को आता है? धीरू भाई अंबानी किसी आरएनडी में काम करते थे, दिमाग में एक आइडिया आया और कहां से कहां पहुंच गया। सो इंडिविजुअली आप किस लेवल पे सोच सकते हैं, आप किस लेवल पे अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। क्वालिफिकेशन इज जस्ट अ फर्स्ट, आई मीन यू कैन से फर्स्ट एसेट यू हैव टू क्रॉस अ बैरियर। पहला बैरियर क्रॉस कर लिया उसके बाद इट्स यू।
योर डिग्रीज डोंट मैटर, ठीक है। सो उन्होंने किस पर्सपेक्टिव में बोला पता नहीं, बट उन्होंने अपने हिसाब से ठीक बोला होगा उस दिन के हिसाब से, तो इसको दिमाग में नहीं बिठाना। वट एवर यू आर डूइंग दैट इज राइट, ठीक है। जो कर लिया उसी को आगे लेके चलना, ठीक है। ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. Good evening to all of you. Sir, my question is, how much a reference matter for a pharma company to hire a student? रेफरेंस कितना कितना अच्छा है? By reference, you can only appear for an interview, right? But clearing his interview totally depends on your knowledge. So reference is only just for you can come and appear for an interview. That's all. Reference is somewhat similar to your basic qualification. The first thing to cross the first barrier. The rest you will have to perform over there in the interview and in rest of the job. आपको लगता है ऐसा सही है? सर होता है ऐसा, देखा आपने? नहीं मतलब क्या मानते ही की बात का नहीं है? सर रेफरेंस के बेस पे रेफरेंस होता है सब, तो जस्ट एंट्री दे देते हैं। अच्छा, तो मैंने क्या बोला आपको, याद करो फार्मूला, सक्सेस इज इक्वल टू लक इनटू। तो अभी रेफरेंस यदि आपके पास नहीं है तो क्या नहीं है? लक नहीं है, लेकिन आपके पास है क्या? तो उस चीज को देखो जो आपके पास है, जो दूसरे के पास है उसकी किस्मत उसके साथ है। एक बड़े लकी बंदे की मैं एग्जांपल देता हूँ, है ना, तो वो बाय वर्च्यू ऑफ लक वो ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं, ठीक है। एक ऐसा शख्स हमारी तरह इस धरती पे आया जिसके पास प्रॉपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, ठीक है ना। दोनों ही प्राइम मिनिस्टर के लिए हकदार है, लेकिन हार्डवर्क ने किसको कहां पहुंचा दिया वो हमें देखना, ठीक है। तो रेफरेंस का है ना, रेफरेंस आपके हाथ में नहीं है, इसलिए उसकी चिंता मत करो। जो आपके हाथ में केवल उसकी चिंता करो। रेफरेंस इंडस्ट्री में मैं बताऊं, डेफिनेटली रेफरेंस से फर्स्ट जॉब जो है कई बार मिल भी जाती है, ठीक है ना, परंतु वो लोग कितना सक्सेस होते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिनके पास रेफरेंस नहीं है और हार्डवर्क है, उनकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। Thank you, sir. This was the burden which I was talking about, the preconceived notion. रेफरेंस वाले को तो मिल जाएगी, मुझे तो मिलेगी नहीं। अरे come out of it, come out of the shell, face the world. World is entirely different from what we generally think of. ठीक है? मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा, आज का ही है। हमने एक इंटरव्यू रखा हुआ था, तो 3 लोग आए थे, उसमें 2 रेफरेंस से थे और एक डायरेक्टली आया था। तो जो 2 रेफरेंस से आए थे वो रिजेक्ट हो गए, और जो एक डायरेक्टली आए थे वो सिलेक्ट हो गए। Is there any more questions? स्टूडेंट्स को जनरली लगता है कि जॉब्स की बड़ी शॉर्टेज है, क्या ऐसा है या कोई प्रॉब्लम है?